हाँ तो बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। आपके पास कितना चार्ज? 4 चार्ज लेना है, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, इसको अरेंज कैसे, सजाना कैसे है? एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे हर चार्ज को रख देना है, और इस स्क्वायर का साइड कितना है? D, 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 D। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। यानी कि इस अरेंजमेंट, इस सजावट को बनाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस सजावट को बनाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, वही मेरा क्वेश्चन है। तो हमने बताया है कि पहले एक चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाए, फिर दूसरे चार्ज को लाए, फिर तीसरे चार्ज को लाए, फिर चौथे चार्ज को लाए। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम अगर फर्स्ट चार्ज प्लस Q को लेके आते हैं, इधर देखिए पहले इसको, अगर हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट से इस प्लस Q चार्ज को लेके आते हैं, ये A पॉइंट पे रखे है ना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आंसर है 0। क्यों 0? क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे और उसमें किसी चार्ज को हम मूव करवाते हैं तो वर्क डन 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ में आ गया? अब आते हैं, अब किसी चार्ज B को, किसी चार्ज -Q को हम B पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, अब इस चार्ज को लाए -Q को हम यहां पे लाके रख दिए, B पॉइंट पे लेके लाके रख दिए। कितना चार्ज है ये? -Q। समझ में आ गया? और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D। तो पोटेंशियल कितना होगा? तो पहला तो एक पॉइंट पे प्लस Q चार्ज को हम इनफाइनाइट से लाए तो पोटेंशियल कितना? 0 है ना। अब B पॉइंट पे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R। ये था ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R। और बताए हुए थे कि इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आप इसको साइन में लीजिएगा। तो यहां देखिए, यहां पे क्या साइन है? प्लस Q, और यहां पे -Q, तो लिखेंगे प्लस Q इंटू -Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना है? D। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं -Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है बच्चों। अब अगर C पॉइंट पे हम प्लस Q चार्ज को लेके आए, कहां से? इनफाइनाइट से। कहां पे? C पॉइंट पे। तो C पॉइंट कहीं यहां है, यहां पे कौन से चार्ज को लेके आ रहा है? प्लस Q चार्ज को लेके आ रहा है। C पॉइंट पे प्लस Q चार्ज को लेके आ रहा है। तो इस पे इसको कौन कौन भगाना चाहेगा? इस C पॉइंट पे जो प्लस Q चार्ज को आप ला रहे हो, इसको कौन कौन भगाना चाहेगा? तो आंसर है ये भी भगाना चाहेगा और ये भी भगाना चाहेगा। तो और ये जो मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है वो सीधा होता है, ये भी भगाना चाहेगा और ये भी भगाना चाहेगा। ठीक है, तो इसको यहां पे फिक्स करने के लिए हमको कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा? तो U3 पहले इसके कारण, तो क्या हो जाएगा? इस दोनों के बीच में देखेंगे -Q इंटू प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D दिया हुआ है, D, तो इंटू D। अब ये तो भगाना इसको चाहेगा ही, ये भी भगाना चाहेगा, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो प्लस Q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये d है, ये d है, तो ये कितना हो जाएगा d√2। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये कितना हो गया d√2। समझ में आ गया? तो ये C पॉइंट पे चार्ज को रखने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। अब अगर इनफाइनाइट से -q चार्ज को लाए और D पॉइंट पे रखें, तो D पॉइंट कहीं यहां पे है, तो कहीं यहां पे -q चार्ज को लिया है। और इसको कौन कौन भगाना चाहेगा, तो आंसर है ये भगाना चाहेगा, ये भी भगाना चाहेगा, ये भी भगाना चाहेगा। समझ में आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी 4, कौन कौन, ये भगाना चाहेगा, तो कितना, इसके कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो +q -q। बताया देते ये चार्ज और ये चार्ज लेंगे बाय 4πε0, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये d। अब इसको और कौन भगाना चाहेगा, ये भगाना चाहेगा, तो इस दोनों के बीच का ये लाइन, तो कितना हो जाएगा +-q इंटू -q बाय 4πε0, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, फिर से ये d, तो ये d√2। ठीक है? और अब इसको और कौन भगाना चाहेगा, ये भी भगाना चाहेगा, तो ये भी d, तो प्लस क्या हो जाएगा -q इंटू +q, -q इंटू +q बाय 4πε0। ये डिस्टेंस कितना है, समझ में आ गया? इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। एक क्यूब स्क्वायर था, ठीक है। अब इसको अगर इसको सॉल्व किए तो कितना आया, इतना आया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बाबू, -q इंटू +q, तो -q² बाय 4πε0d प्लस q² बाय 4πε0d√2। इसको सॉल्व करने पे इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -q² बाय 4πε0d माइनस प्लस q² बाय 4πε0d√2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है और माइनस q² बाय 4πε0। ठीक है, ठीक है। तो क्या समझे, अगर इस +q चार्ज को इनफाइनाइट से हम इस पॉइंट पे लाते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, 0। अगर -q चार्ज को हम B पॉइंट पे रखते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी लगता है हमको, इतना। अगर C पॉइंट पे +q चार्ज को रखते हैं तो कौन कौन मारेगा, ये और ये दोनों लगाएगा, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी कितना, इतना। अगर D पॉइंट पे -q चार्ज को रखते हैं तो कौन कौन मारेगा, ये, तो कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, इतना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, कितना काम करना पड़ेगा, तो आपको बताया हुआ है जितना काम उतना ही पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर, मतलब ये अरेंजमेंट बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी टोटल, या कितना काम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वही काम, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। मान लेते हैं ये आया 5, ये आया 8, ये आया 30, तो 30 + 8 + 5, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U1 + U2 + U3 + U4। ठीक है, U1 कितना, 0,
तो यहां पे लिख दें 0 प्लस U2 माइनस क्यू स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये खत्म, ठीक है, प्लस U3 तो माइनस प्लस ये वाला ना माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट 2, ठीक है। अब ये U3 भी हो गया, अब U4 लेंगे, ये भी खत्म। U4 कितना है, माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। तो अब इस सब को जोड़ देंगे हम, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये सिस्टम बनाने में, तो देखो ये कितना हो गया, -2 और ये कितना हो गया -3, ये -4, यानी कि लिख सकते हैं -4 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ये कितना हो गया प्लस 2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देख रहे हैं कि -2 कॉमन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे 2 माइनस ये कितना बचा, ये कॉमन, तो कितना हो गया 1 बाई रूट 2, ठीक है। यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी आता है। एक बार इसको देख लीजिए। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, हाँ ठीक है बच्चों, चलिए। अब हमारा इसी एग्जाम्पल का बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, इस स्क्वायर के सेंटर पे और इसका नाम दे दिया गया E। यहां पे किसी चार्ज किसको लाते हैं, Q0 को लेके आते हैं इनफाइनाइट से, ठीक है। 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, और ये चारों चार्ज कॉर्नर पे ऑलरेडी फिक्स है। तो आप ये बताओ कि इस चारों चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था मेरा, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था -q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, मतलब जो कुछ भी रिजल्ट आया था वो था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे किसी चार्ज E पे हम Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पे लेके आते हैं। तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीड टू डू दिस, यानी इसको करने में अगर 10 जूल काम करना पड़े इसको फिक्स करने में, और इस Q0 को इनफाइनाइट से यहां पे लाने में 5 जूल करना पड़े, तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा, सॉरी इसको फिक्स करने में हमको 10 जूल काम करना पड़े और Q0 को यहां से यहां पे लाने में 15 जूल करना पड़े, तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा, 5 जूल। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जब इस Q0 को हम यहां पे लेके आएंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, सॉरी तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी
to bring a charge q naught from infinity to point E। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? टू ब्रिंग अ चार्ज q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट E, इंफिनिटी से पॉइंट E पे लाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगर यहां पे लाके रखेंगे तो कौन कौन अपोज करेगा? तो आंसर है ए अपोज करेगा, बी अपोज करेगा, सी डी सब अपोज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ए के कारण कितना होगा, बी के कारण कितना होगा, सी के कारण कितना होगा, डी के कारण कितना होगा, और इस सब को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो वही क्या होगा, इसको लाने में पोटेंशियल एनर्जी कितना लगा, वही ना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ए ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी ई, यानी बीई के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी सीई प्लस पोटेंशियल एनर्जी डीई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एई कितना होगा? क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कौन सा? ये डिस्टेंस ना, तो ये पूरा कितना है बाबू? ये डी, तो ये d√2। तो इसका ये हाफ है ना, यहां से यहां तक, तो हाफ डिस्टेंस लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? d√2 बाई d√2, ये पूरा है बाई 2, तो क्या हो जाएगा? √2, तो d बाई √2। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया बाबू? d बाई √2। ये डिस्टेंस कितना होगा? d बाई √2। समझ में आ गया? तो कितना हो गया? इंटू डी बाई √2 प्लस, अब क्या होगा? बी अपोज करेगा, तो बी के लिए कौन सा बाबू? ये डिस्टेंस, तो ये भी डी बाई √2। तो कितना होगा? क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई √2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी के बीच का, इस दोनों के बीच का, ये भी डी बाई √2 है डिस्टेंस, तो क्या होगा? क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई √2। ठीक है बच्चों, अब डी के कारण डी, ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई √2। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला टर्म प्लस में है और ये वाला टर्म सेम चीज है, लेकिन ये वाला टर्म माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये वाला टर्म प्लस में है, ये वाला टर्म माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया? 0। तो क्या समझे हम कि अगर इस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से हम इस पॉइंट पे लाते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा? 0 काम करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ा? इस सिस्टम को अरेंज करने में जो इससे पहले हम सॉल्व किए थे 10 जूल लगा, और क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, यहां पे इसको स्टेबल करने में कितना? 0 जूल लगा। तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा? तो आंसर है 0 जूल। समझ में आ गया ना? अगर ये 10 जूल आता और क्यू नॉट को यहां पे रखे तब ये 15 जूल आता, तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता? 5 जूल। लेकिन अभी कितना? ये तो 0 जूल करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस? तो आंसर है 0 जूल। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को पढ़ के आपके बुक में दिया हुआ है, और उसको पढ़ने के बाद उसको खुद से ट्राई कीजिए।
और एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट देखें कि एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। अगर यही प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तब ये बदल जाता, लेकिन एब्सेंस था तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। अब दूसरे चार्ज को लाते हैं तो इस पहले वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको अपोज करेगा। तीसरे को लाए तो ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत बच्चों? अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आपको इससे पहले वीडियो में ही बता चुके हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप बेहिचक बेझिझक बेफिक्र इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बेहिचक बेझिझक बेफिक्र होके आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और तब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपको कॉल करके या फिर से एक वीडियो बना के आपको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।